हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग WBJ 2023 का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड राउंड काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। एंड आप लोग सोच नहीं सकते कि ऐसा चेंजेस किया गया है काउंसलिंग में, तो वही हम बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो लास्ट तक देखना। एंड वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट आप लोग पूरा देखो, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड मॉप अप राउंड में कैसे आप लोग पार्टिसिपेट करोगे, पूरा प्रोसेस आप लोग जानना हो, क्योंकि बहुत सारा चेंजेस किया गया है। आप सोच नहीं सकते ऐसे चेंजेस किया गया है। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखो, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर से एकदम बिगिनिंग से। तो पहले आप लोग क्या करना होगा, पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन करना होगा। सो एकदम ठीक तरीके से कैसे रजिस्ट्रेशन करोगे उसके ऊपर टोटल मैंने वीडियो डाल दिया, तो जाके आप लोग देख लेना। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 500 रुपीज पे करना होगा फॉर काउंसलिंग। देन आप लोग चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग का वीडियो सेपरेट करके आएगा, डोंट वरी, ठीक है। कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, करने के बाद आप लोगों को एक मॉक सीट अलॉटमेंट देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग पहले से पता चल जाएगा कि मेरा अगर ये चॉइस रहता है तो इस चॉइस में मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये पहले आप लोगों को पता चल जाएगा। करने के बाद आप लोग मॉडिफाई कर सकते हो, बट रिमेंबर चॉइस फिलिंग के बाद आप लोगों को डायरेक्ट चॉइस लॉक नहीं करना है। ओके, चॉइस फिलिंग के बाद आप लोगों को छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपको मॉक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट निकल जाएगा। देन आप लोग पता चल जाएगा कि आपके चॉइस से अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज मिलेगा। ओके, और ये 100% कंफर्म नहीं होगा, जस्ट आप लोग को बोलेगा कि हाँ ऐसा आ सकता है। देन अगर आप लोग सोचते हो कि मॉडिफाई करना चाहिए, देन आप लोग मॉडिफाई कर लेना। मॉडिफाई करने के बाद आपको चॉइस लॉक कर देना है, ठीक है। चॉइस लॉक करने के बाद आप लोग फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट निकलेगा। तो ये जितने भी आप लोग प्रोसेस में दिखाया, इस प्रोसेस का पूरा मैं आप लोगों को पोर्टल में जाके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो अगर WBJ 2023 काउंसलिंग के रिगार्डिंग एक भी इंफॉर्मेशन का मिस नहीं करना चाहते हो, देन डू सब्सक्राइब नाउ। ओके, तो एट फर्स्ट आप लोगों को फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट निकल जाएगा। निकलने के बाद आपको इतना सारा प्रोसेस अच्छे से देखना होगा, क्योंकि देखो काउंसलिंग नोटिफिकेशन में भर के इंफॉर्मेशन बताया गया है, बट आप लोग कब तक पढ़ोगे। ओके, तो मैंने पूरा अच्छे से पढ़ लिया है। एंड पढ़ने के बाद ये देखा बहुत सारा चेंजेस किया गया भाई लोग। तो आप लोग प्लीज लास्ट तक देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो पकड़ लो, ये मेरा चॉइस लेंगे। फर्स्ट चॉइस मेरा JU है, देन KGC, JGC, IM, BBIT, TIB, SBIC फॉर एग्जांपल, ये मेरा चॉइस है, ठीक है। चॉइस करने के बाद आप लोग फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट निकल जाएगा। निकलने के बाद आपके पास दो ऑप्शन रहेगा। एक है आप लोगों का अगर सीट अलॉटेड होता है तो क्या होगा, अगर सीट नहीं अलॉटेड होता है तो क्या होगा। तो इफ सीट नॉट अलॉटेड, देन सिंपल आप लोग डायरेक्टली सेकेंड राउंड में आ जाओगे, आपको कुछ भी नहीं करना होगा, ठीक है। बट अगर आप लोगों को सीट मिल जाता है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आप लोगों को 5000 रुपीज पहले पेमेंट करना होगा। ये मैंडेटरी है, मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं कि 5000 पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। करने के बाद आप लोग अलॉटमेंट डेटा डाउनलोड कर पाओगे। डाउनलोड करने के बाद आप लोग को उसी कॉलेज में फिजिकली जाना पड़ेगा। तो इसीलिए चॉइस फिलिंग अच्छे से करो, ताकि आप लोग उस कॉलेज में टाइम के अंदर जा पाओ। ऐसा नहीं हो सकता आप रहते हो कोलकाता में, बट आपने डाल दिया फर्स्ट में जलपाईगुड़ी, तो आप लोग जाने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐसा आप लोग बिल्कुल नहीं करना है। आप जिस कॉलेज में जा पाओगे वही कॉलेज आप लोग चॉइस फिलिंग में डालोगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग फिजिकली विद इन 5 डेज उसमें रिपोर्ट करना होगा फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्या क्या चाहिए मैं आप लोगों को पहले ही बोल दिया। आपका 10th का एडमिट कार्ड, आपका 12th का रिजल्ट, आप लोगों का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका टेबल सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, सब कुछ लगेगा, ठीक है। तो ये सब में जो आप लोगों को ओरिजिनल ले जाना पड़ेगा, ओरिजिनल ले जाना पड़ेगा, ठीक है। देन ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग गलत होता है तो आप लोगों का सीट कैंसिल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप रिजर्व कैटेगरी SC से बिलोंग करते हो, बट आप लोग SC सर्टिफिकेट दिखा नहीं पाए, देन क्या करोगे, आप एज ए जनरल कैंडिडेट डायरेक्ट सेकेंड राउंड में आ जाओगे। बट आप लोग का प्रीवियस जो सीट था, फर्स्ट राउंड में जो सीट मिला था, वो कैंसिल हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट्स गलत होता है तो आप सीधे सेकंड राउंड में आ जाओगे, वो रेक्टिफाई करने के बाद। अभी अगर आप लोगों का सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है, देन आपके पास दो ऑप्शन आएगा, एक है अपग्रेडेशन येस फ्रॉम और एक है अपग्रेडेशन नो फ्रॉम। तो दोनों ही फ्रॉम आप लोगों को प्रिंट आउट करके ले जाना पड़ेगा, ठीक है। लेने के बाद अगर आपको लगता है कि फर्स्ट वाला चॉइस मेरा JU आ गया है, तो उस केस में आप लोगों के पास एक ऑप्शन रहेगा, वो है अपग्रेडेशन नो, क्योंकि ऊपर कोई कॉलेज नहीं है। बट इनकेस अगर आप लोगों को सेकंड या कोई लेटर कॉलेजेस मिला है, यानी 3rd 4th या 5th नंबर कॉलेज मिला है, तो आप लोगों का ऊपर कॉलेज है, तो उस केस में आप लोग अपग्रेडेशन येस फॉर्म फिलअप कर सकते हो। बट मुझे तो JU मिला है, यानी फर्स्ट चॉइस मिला है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, अपग्रेडेशन नो फॉर्म फिलअप करके फाइनल एडमिशन ले लूंगा। तो फाइनल एडमिशन मैं अगर ले लेता हूं तो उस केस में नॉट एलिजिबल फॉर थर्ड मॉप अप राउंड। यानी अगर आप फर्स्ट राउंड में किसी भी कॉलेज में अपग्रेडेशन नो फॉर्म फिलअप करके एडमिशन ले लेते हो तो आप थर्ड मॉप अप राउंड में बैठ नहीं सकते हो।
और अगर आप लोग किसी भी कॉलेज में अपग्रेडेशन नो फॉर्म फिलअप करके चले आए एंड बाद में उस कॉलेज में आप लोग एडमिशन नहीं लिए तो भी आप लोग नॉट एलिजिबल फॉर थर्ड मॉपअप राउंड। यानी अगर आप लोग ओवरऑल अपग्रेडेशन नो फॉर्म फिलअप करके चले आते हो कॉलेज में, जिस कॉलेज में आप लोग को अलॉटेड हुआ है, तो उस केस में आप लोग मॉपअप राउंड में बैठ नहीं सकते। तो ये न्यू अपडेट है, ठीक है। चाहे आप लोगों को फर्स्ट कॉलेज मिले या सेकेंड या थर्ड कॉलेज मिले, तो ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे केजीसी मिल गया है, मैं केजीसी में जाके अपग्रेडेशन नो फॉर्म फिलअप करके चले आए एंड बाद में केजीसी में एडमिशन नहीं लिया, तो उस केस में आप लोग मॉपअप राउंड में बैठ नहीं सकते हो। बट अगर आप लोग सीट अपग्रेड करवाते हो, मुझे केजीसी मिला है तो मैं सीट अपग्रेड कराता हूं तो ऊपर कॉलेज जेयू है, तो उस केस में आप लोग सीधे सीट अपग्रेडेशन फॉर्म फिलअप करके चले आओगे। सिंपल आपको कुछ भी पैसा नहीं देना होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, प्राइवेट कॉलेज पैसा मांगता है, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आपको सीट अपग्रेडेशन फॉर्म फिलअप करके चले आना है। आने के बाद आप सिंपल ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड में आ जाओगे, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग अपग्रेडेशन नो फिलअप करते हो तो आपके पास एक ही चॉइस होगा, आप लोगों को एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं लेते हो तो आप लोगों को थर्ड मॉपअप राउंड में चांस नहीं मिलेगा, और अगर एडमिशन ले लेते हो तो भी आप लोगों को थर्ड मॉपअप राउंड में चांस नहीं मिलेगा। जस्ट एक ही केस में मिलेगा, अगर आप लोग सीट अपग्रेडेशन करवाते हो तो मिलेगा चांस मॉपअप राउंड में, ठीक है। सो अभी सेकंड राउंड में कौन कौन एलिजिबल है? जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला है वो लोग एलिजिबल है। जिन स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट्स में वेरिफिकेशन का टाइम फेल हो गया था या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम प्रॉब्लम हो गया था तो वो एलिजिबल है, और जिन स्टूडेंट्स ने सीट को अपग्रेडेशन किया है वो एलिजिबल है। तो वो 3 टाइप कैंडिडेट एलिजिबल फॉर सेकेंड राउंड, ठीक है। अभी सेकंड राउंड में आऊं तो सेकंड राउंड में अगर आप लोग को इफ न्यू कॉलेज सीट नॉट एलोटेड, यानी सेकंड राउंड अपग्रेडेशन करने के बाद आपका सीट अपग्रेड नहीं होता, जो कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में मिला है वही कॉलेज शो कर रहा है, तो आप लोग उसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर आप लोग प्रीवियस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो तो उसके सब थर्ड मॉपअप राउंड में नहीं जा सकते हो। यानी सेकेंड राउंड में अगर आपका सीट अपग्रेड नहीं होता देन आप लोग फर्स्ट वाला चॉइस जो है कॉलेज था उस कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हो, बट अगर आप एडमिशन ले लेते हो देन आप थर्ड मॉपअप राउंड में नहीं जा सकते हो। बट अगर आप लोग इफ नॉट इंटरेस्टेड, यानी आप जो कॉलेज आप लोग फर्स्ट राउंड में मिला है अपग्रेडेशन करने के बाद वही कॉलेज मिल रहा है, देन अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हो देन आप लोग मॉपअप राउंड में बैठ सकते हो, ठीक है। बट सेकंड राउंड में अगर न्यू सीट अलॉटेड हो जाता है, यानी सीट अपग्रेड हो जाता है, सीट अपग्रेड होने के बाद आप लोग को फर्स्ट वाला कॉलेज मिल रहा है, यानी फर्स्ट चॉइस मिल रहा है, फर्स्ट मेरा क्या है जेयू है, तो जेयू मुझे मिल रहा है फर्स्ट चॉइस सीट अपग्रेड होने के बाद सेकंड राउंड में, ठीक है। तो फर्स्ट चॉइस अगर मिल रहा है तो आपके पास एक ही ऑप्शन रहेगा, वो है फाइनल एडमिशन। यानी अगर आप लोग फाइनल एडमिशन नहीं लेते हो तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा, आप मॉपअप राउंड में बैठ नहीं सकते हो, फर्स्ट वाला अगर आता है, ठीक है। और अगर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या लेटर चॉइस आता है तो उस केस में आप लोग फाइनल एडमिशन ले सकते हो, और अगर नहीं लेना चाहते हो, अगर इंटरेस्टेड नहीं होते हो देन आप लोग थर्ड मॉपअप राउंड में बैठ सकते हो। बट अगर फर्स्ट चॉइस आ जाता है, एकदम दिमाग में था बैठा लेना, सेकेंड राउंड में अगर फर्स्ट चॉइस आता है और अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो या अभी ले लेते हो एडमिशन, तो दोनों ही केस में आप लोग थर्ड मॉपअप राउंड में बैठ नहीं सकते हो। और अगर आप लोग का सेकेंड या लेटर चॉइस आता है और अगर आप लोग एडमिशन ले लेते हो तो आप लोग थर्ड मॉपअप राउंड में बैठ नहीं सकते हो। बट अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो फॉर सेकेंड एंड लेटर चॉइस देन आप लोग थर्ड मॉपअप राउंड में बैठ सकते हो। तो ओवरऑल अगर आप लोग एडमिशन ले लेते हो किसी भी राउंड में, ठीक है, फाइनल एडमिशन अगर आप किसी भी राउंड में ले लेते हो तो आप लोग मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। एंड सेकेंड राउंड में जो कॉलेज आप लोगों को फर्स्ट राउंड में मिला था वही कॉलेज शो कर रहा है, या फिर सेकेंड राउंड में आप लोगों का सेकेंड या लेटर चॉइस शो कर रहा है। एंड अगर आप लोग उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो देन उस केस में आप लोग मॉपअप राउंड में बैठ सकते हो, ठीक है। अगर मॉपअप राउंड में आपका कोई सीट नहीं आता, ठीक है, देन आप लोग लास्ट अलॉटेड जो कॉलेज है वो आप लोग क्लेम नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड राउंड में मुझे फर्स्ट वाला कॉलेज ही मिल गया था, या सेकेंड राउंड में मुझे सेकेंड या लेटर कॉलेज मिल गया था, जिस कारण से मैं मॉपअप राउंड में एलिजिबल हूं। बट अगर आप लोग मॉपअप राउंड में बैठ जाते हो और कोई कॉलेज अगर नहीं मिलता है देन आप लोग लास्ट अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकोगे। इसके ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लिखा है नोटिस में कि अगर थर्ड मॉपअप राउंड में कोई भी सीट नहीं मिलता है तो क्या प्रीवियस सीट जो था वो मिलेगा क्या, इसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है, क्योंकि इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि अगर आप लोगों को
जो कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिला है उस कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले लेते हो, या फिर आप लोगों को लिस्ट में सेकेंड या लेटर चॉइस मिल गया है, तो उस केस में आप लोग के पास दो ऑप्शन है, या तो आप लोग एडमिशन ले लो या फिर आप लोग उस कॉलेज को छोड़ के अगर इंटरेस्टेड नहीं होते हो देन मॉप अप राउंड में बैठ लो। अगर आप लोग छोड़ देते हो तो WBJ काउंसलिंग यही सोचेगा आप एडमिशन में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आप लोगों का वो सीट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वो सीट आप लोगों को मॉप अप राउंड में वापस नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। ओके, तो इसीलिए ये इंफॉर्मेशन दिया है कि अगर आप किसी भी राउंड में एडमिशन ले लेते हो तो आप लोगों का एडमिशन एकदम फिक्स्ड हो जाएगा, आप लोग मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये सबसे अच्छा किया गया है, क्योंकि देखो बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन तो ले लेता है बट मॉप अप राउंड में जाके वो फिर से एडमिशन मॉप अप राउंड में बैठता है और उसके बाद फिर से नया कॉलेज मिल जाता है, बट प्रीवियस जो कॉलेज था वो वैकेंट हो जाता है, सीट खत्म हो जाता। तो इसीलिए ये किया गया है। अगर आप फर्स्ट राउंड में ही या सेकेंड राउंड में भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो तो आप लोग सिंपल मॉप अप राउंड में एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, ये आप लोगों को एकदम ध्यान रखना चाहिए। ओके, और अगर आप लोग फर्स्ट या सेकंड राउंड में किसी भी राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो तो आप लोग डायरेक्ट मॉप अप राउंड के लिए बैठ सकते हो। ठीक है, तो मॉप अप राउंड के लिए आप लोग अगर फ्रेश यानी फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में बैठे नहीं थे तो आप लोग को उस केस में 1000 रुपीज पे करना होगा, और अगर आप लोग फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में बैठे थे देन मॉप अप राउंड में बैठोगे तो आप लोगों को 200 रुपीज पे करना होगा। ठीक है, ये फ्रेश के लिए है और ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड के लिए है, 200 रुपीज पे करना होगा। ठीक है, और अगर मॉप अप राउंड में आप लोग को न्यू सीट अलॉटेड हो जाता है तो उस केस में आप लोग फाइनल एडमिशन लेना होगा, क्योंकि इसके बाद कोई भी राउंड नहीं है। ठीक है, और जिस आप लोगों को बोल दूं, जिस किसी भी राउंड में आप लोगों को फर्स्ट कॉलेज मिला होगा, यानी अगर फर्स्ट राउंड में आप लोगों को पहला कॉलेज मिल जाता है तो उस केस में आप लोग 5000 रुपीज पेमेंट करना होगा। अगर फर्स्ट राउंड में नहीं मिलता है, सेकंड राउंड में पहला आप लोग कॉलेज मिला है तो उस केस में 5000 रुपीज पेमेंट करना होगा। अगर सेकंड राउंड में भी नहीं मिलता है, मॉप अप राउंड में मिलता है तो उस केस में भी आप लोगों को 5000 रुपीज पेमेंट करना होगा, यानी वन टाइम आप लोगों को 5000 रुपीज पेमेंट करना होगा जिस किसी भी राउंड में आप लोग को फर्स्ट टाइम कॉलेज अलॉटेड हुआ हो। ओके, ये आप लोगों को देना ही पड़ेगा 5000, और अगर आप लोग एक बार 5000 दे देते हो तो किसी भी राउंड में आप लोगों को 5000 नहीं देना पड़ेगा, एंड जिस कॉलेज में आप लोग एडमिशन लोगे उस कॉलेज में आप लोगों को 5000 एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो बाद में आप लोगों को 5000 रिफंड किया जाएगा। रिफंड का एक फॉर्म आता है, फिलअप करोगे, सबमिट करोगे, आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल यही ओवरऑल आप लोगों को मॉप अप राउंड में बहुत ज्यादा अपडेट देखने को मिलेगा। मॉप अप राउंड में साफ साफ यही बताया गया है कि आप अगर फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, किसी भी राउंड में अगर आप लोग अपग्रेडेशन नो फॉर्म फिलअप करके एडमिशन लेते हो या नहीं लेते हो, एंड सेकंड राउंड में अगर आप लोग एडमिशन लेते हो तो उस केस में आप लोग मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। सिंपल यही है। और सेकंड राउंड में ओनली एक ही चीज किया गया है कि अगर फर्स्ट वाला चॉइस आप लोगों को मिल जाता है तो उस केस में आप लोगों को तो फ्रीज करना ही पड़ेगा, एडमिशन लेना ही पड़ेगा। उस केस में भी अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो भी आप लोग मॉप अप राउंड में बैठ नहीं सकते हो, क्योंकि फर्स्ट वाला चॉइस आ गया है। तो फर्स्ट वाला चॉइस अगर आ गया है तो क्यों आप लोग नहीं लोगे एडमिशन? तो अगर नहीं लेते हो तो उस केस में आप लोग मॉप अप राउंड में बैठ नहीं सकते हो। ठीक है, बट अगर सेकंड राउंड में आप लोगों का सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस, यानी फर्स्ट चॉइस छोड़ के जो भी चॉइस आप लोगों को आएगा, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं होते हो उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए देन आप लोग मॉप अप राउंड में बैठ सकते हो। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो उस कॉलेज में एडमिशन लेके तो सिंपल आप एडमिशन लोगे, बट आप लोग मॉप अप राउंड में बैठ नहीं सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल यही है कि अगर आप लोग ओवरऑल एडमिशन ले लेते हो किसी भी राउंड में तो मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। ओवरऑल यही आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छा लगा है, तो बहुत ही ध्यान से आप लोग काउंसलिंग करना, एंड चॉइस फिलिंग के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा कैसे आप लोगों को चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।